नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत के बाद सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों राज्यों में एनडीए उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके पीछे वजह क्या रही? लोकसभा में जहां एनडीए को महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीटें मिली, तो वहीं हरियाणा में 10 में से पार्टी के हिस्से मात्र 5 सीटें आई थी। फिर विधानसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। हरियाणा की 90 सीटों में से 48 सीटें कब्जाई, तो महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति के हिस्से 235 सीटें आई। मैट्राइज के सर्वे में सामने आया है कि दोनों ही राज्यों में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में विधानसभा चुनाव के दौरान कोई कमी नहीं देखी गई, जबकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान बदलने को लेकर जो नैरेटिव सेट किया था वह तब तो काम कर गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका असर नहीं दिखा। विधानसभा चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए राहुल गांधी के प्रति वहां की जनता के मन में विश्वास की कमी दिखी। यानी कि हरियाणा और महाराष्ट्र में वो इंपैक्ट जो चाहिए था कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को, वो राहुल गांधी नहीं दे पाए थे। किसान, जवान और पहलवान का जो मुद्दा हरियाणा में कांग्रेस लेकर घूम रही थी, वो भी जनता के बीच कामयाब नहीं हुआ। सर्वे में हरियाणा को लेकर जनता ने कहा कि उनकी नाराजगी लोकसभा चुनाव के दौरान स्थानीय नेताओं से थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर कहा कि किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे का प्रभाव विधानसभा चुनाव के दौरान बेहद कम या ना के बराबर देखा गया। पॉइंट्स में समझते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। 52% ने माना कि बीजेपी को लोकसभा में वोट ना देने का फैसला गलत था। 24% ने कहा कि उनकी नाराजगी लोकसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं से थी। 45% ने कहा कि हरियाणा में सीएम चेहरा बदलने का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। तो वहीं 42% ने कहा कि चुनाव में किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे का दूर दूर तक कोई प्रभाव नहीं था। तो वहीं सर्वे में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंतर पर वोटर से पूछा गया, तो ज्यादातर ने बताया कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि विपक्ष के संविधान में बदलाव वाले मुद्दे से भ्रमित हो गए थे। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान लोग महायुति सरकार के काम से असंतुष्ट थे। तो चलिए यहां भी समझते हैं कि महाराष्ट्र को लेकर लोगों का क्या कहना था। 41% लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। एक है तो सेफ है कि नारे के साथ 56% जनता गई। बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ 25% जनता थी। 54% ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में पीएम मोदी के चेहरे पर वोट दिए। 9% का मानना है कि राहुल गांधी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट दिया गया। तो वहीं 55% लोगों ने माना कि बड़ी जीत के पीछे पीएम मोदी की लोकप्रियता है। इस सर्वे में जो खुलासा हुआ है उसका मुख्य केंद्र बिंदु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि अधिकांश लोगों का मानना यही रहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी या बीजेपी को वोट ना देना उनकी एक बड़ी भूल, बड़ी गलती रही, जिसे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों ने सुधारा। और यही वजह रही कि हरियाणा और महाराष्ट्र, जिससे दोनों ही राज्यों को बीजेपी हार रही थी, वहां पर अचानक ही वहां के लोगों ने बाजी पलट दी। खैर, ये तो इस सर्वे का खुलासा है, लेकिन इस सब के बीच विपक्ष अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये जनता का फैसला था। विपक्ष का लगातार यही दावा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी। आपको क्या लगता है, हरियाणा और महाराष्ट्र को बीजेपी ने कैसे जीता? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।